हेलो स्टूडेंट, नाउ रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। अब हम लोग दूसरे लेक्चर की बात करेंगे। पिछले क्लास में जैसा कि हमने आप लोग के साथ बात किया था, माइक्रोस्पोर का और पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट का कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी डिवीज़न इन्वॉल्व होता है और तब एक नए पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपके साथ, कि हमारे जो भी एंथर का जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो होमोजीनस सेल्स के द्वारा बड़ा बड़ा होता है, जिससे हम कहते हैं स्पोरोजीनस सेल्स। दैट इज हम कह सकेंगे कि ऑल माइक्रोस्पोरेंजिया इज फुलफिल्ड विद होमोजीनस सेल। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर सेड टू बी, क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनस सेल कहेंगे। यही स्पोरोजीनस सेल हमने पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको हम बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि क्या क्या पढ़ना था, कैसे कैसे वो डिवाइड करता है और तब फिर एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। फिर से आज हम रिवाइज कर रहे हैं, देखेंगे। यही एंथर है, याद आ रही है सभी लोग को, यही एंथर है। इसी एंथर में ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। कौन है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर, ठीक है। इसमें होमोजेनस सेल टाइप फुलफिल्ड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस सेल कहेंगे। हमने पिछले क्लास में बताया था, ये देखें स्पोरोजीनस सेल दिखाई दे रहा है हम लोग को, लेकिन इसमें से कुछ जो स्पोरोजीनस सेल है वो एक्टिव होता है और एक्टिव होकर किसी एक सेल के पास अपने सारे के सारे फूड मटेरियल को सप्लाई करना शुरू कर देता है और यह सेल बड़ा हो जाता है। यही स्पोरोजीनस सेल माइटोटिकली डिवाइड करता है और वो डेवलप करता है एक नए सेल स्ट्रक्चर को, जिसे हम कहते हैं मियोसाइट कहते हैं। अब ये स्पोरोजीनस सेल डिवाइड हुआ, एक बड़ा सा सेल का फॉर्मेशन कर दिया, जिसे हम कहते हैं मियोसाइट सेल कहेंगे। जब ये मैच्योर हो जाएगा और ये आगे इन्वॉल्व हो जाएगा मियोसिस सेल डिवीजन में, तो वैसे सेल को हम लोग कहेंगे माइक्रो, जो कि हम पिछले क्लास में हम आपसे बात कर चुके हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे, ठीक है, या पॉलन मदर सेल कहेंगे। यही मियोसिस सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। इसीलिए ऐसे सेल को, चूंकि मियोसाइट ये बना, इसी में सेल डिवीजन होना होता है, लेकिन ये मियोसाइट मैच्योर हो जाता है, जो कि फर्दर ये मियोसाइट ये मियोसिस में इन्वॉल्व होने, मतलब टेक पार्ट करता है, इसलिए ऐसे को कह दिए माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। ये बनाता है 4 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये 4 सेल्ड स्ट्रक्चर है। चूंकि ये आगे चल करके ये बनाता है पॉलन ग्रेन को, इसीलिए इसको हम कहते हैं, यह पॉलन ग्रेन बनाने वाली स्ट्रक्चर है और यह स्ट्रक्चर में 4 सेल्स है और 4 को साइंटिफिकली हम टेट्राड बोलते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर्स को पॉलन टेट्राड कहेंगे। ओके, ठीक है। और इसी को हम, चूंकि पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम है, सब्स्टिट्यूट नेम है माइक्रोस्पोर, सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। ओके, यह सब का सब, चूंकि यह रिडक्शनल डिवीजन है, रिड्यूस करने वाला है क्रोमोजोम नंबर को, इन सभी में हैप्लॉइड क्रोमोजोम पाया जाएगा, ठीक है। और यही आगे चल के डिफ्रेंशिएट होता है, डिफ्रेंशिएट होता है पॉलन ग्रेन में, जो इमैच्योर होता है। इस इमैच्योर में 1 सेल होता है, लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी आती है, यानी मैच्योर पॉलन ग्रेन में कुछ डिफरेंसेस भी होता है। मैच्योर पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड भी हो सकता है और 1 सेल्ड भी हो सकता है, तो हम कहेंगे 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, जो आगे हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम यहीं फोकस कर रहे हैं, यही तक हम लोग जानेंगे,
यही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। यही हमारा सारा का सारा पॉलन ग्रेन है, इसी शेप में पाया जाता है। थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ी सी एक हम अपनी नोटेबल पॉइंट पर ध्यान देंगे, जो हम लोग को मेडिकल में खास तौर पर पूछा जाता है। अब इसे हम ये मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद हम नोटेबल पॉइंट को देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मेडिकल में इससे क्वेश्चन इराइज करता है। चले देखते हैं, और इंटरेस्टेड टर्म्स के रूप में इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखें, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, किसके बारे में अपने बात किया है, पॉलन टेट्राड के बारे में। किसके बारे में, पॉलन टेट्राड, यानी दो सेल्स विच आर कंटेन्स 4 सेल्स, सो स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पॉलन टेट्राड। ओके, और हम दूसरी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि व्हेन मियोसाइट और एमएमसी अंडरगोज इनटू meiosis or reductional division to form 4 celled structure, so that it is said to be pollen tetrad और microspore tetrad बोलेंगे। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, pollen tetrad की कर रहे हैं। ओके, ध्यान देंगे, ये हमारा नोटेबल पॉइंट है ये। और देखते चले मेरे साथ, कितने इजी वे में, कितने अच्छी ढंग से हम लोग याद करेंगे। यानी हमें सीधे एक स्लोगन देना है, जब तक कि हम कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ेंगे किसी पॉइंट को, कभी भी हम आसानी पूर्वक याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे, नेचर के कुछ ऐसे भी हैं, ये पॉलन टेट्राड, यानी सम ऑफ देम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, देयर पॉलन ग्रेन्स आर ऑल बेज, pollen grains are all beige और pollen tetrads and all beige fused to each other। तो ऐसे को कहते हैं कंपाउंड pollen tetrad बोलेंगे। क्या बोलेंगे वैसे को, कंपाउंड pollen tetrad बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग, तो यह जो हमारा pollen grain है, pollen tetrad है, यह pollen tetrad फ्यूज्ड फॉर्म में भी पाया जाता है, फ्यूज्ड फॉर्म में भी रहता है। कुछ ऐसे भी हैं जो फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। दैट मीन्स फ्री फॉर्म कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन के बारे में कह रहा है, यानी आगे चल के यह पॉलन टेट्राड जो पॉलन ग्रेन बनाएगा वह सब का सब फ्री फॉर्म, लेकिन वह पॉलन टेट्राड ही रहेगा। ओके, ये भी कहने का मतलब कौन है, पॉलन ग्रेन, लेकिन ये सभी पॉलन टेट्राड एक दूसरे से फ्यूज्ड रहेगा, जिसके कारण पॉलन ग्रेन भी एक दूसरे से क्या होगा, फ्यूज्ड होगा। ये सभी फ्री हो जाएगा कुछ समय के बाद पॉलन ग्रेन, जिसके कारण ये सभी के सभी पॉलन ग्रेन फ्री हो जाएंगे, यानी सभी पॉलन टेट्राड फ्री हो जाएंगे। और कभी कभी ये ग्रुप में भी प्रेजेंट होता है, कौन होगा, पॉलन ग्रेन। क्योंकि बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं पॉलन टेट्राड के बारे में, किसके बारे में, पॉलन टेट्राड के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, जो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पॉलन टेट्राड, उसकी सभी सेल की अरेंजमेंट को देखेंगे, सेल्स का अरेंजमेंट को देखेंगे। तो देखिए, कुछ ऐसा है पॉलन टेट्राड जो इस शेप में पाया जाता है, जो किस शेप में पाया जाता है, इस शेप में पाया जाता है, ठीक है। और चूंकि अगर हम ऐसे करके देखते हैं, इनक्लाइनली देखते हैं, तो यह भी हेड के जैसा फॉर्म करता है, यह भी इधर से देखते हैं, यह भी हेड के जैसा फॉर्म का, ये हेड जैसा फॉर्म करता है। इसीलिए लोगों ने ऐसे को बोल दिया टेट्राहेड्रल,
क्या बोलेंगे ऐसे को? टेट्राहेड्रल बोलेंगे। और ये जब भी पाया जाता है, याद रखेंगे टेट्राहेड्रल में डी है, याद रखेंगे मरते दम तक सभी लोग। टेट्राहेड्रल में डी है, एक और में भी डी है, ठीक है ना। लेकिन यह जो टेट्राहेड्रल होता है वह सभी के सभी डाइकॉट प्लांट में होता है। यानी हम कह सकेंगे पॉलन टेट्राड, टेट्राहेड्रल जो भी होंगे सब का सब डाइकॉट में होंगे। ओके, अगली बात, कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखे हैं या कुछ ऐसे भी हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसका ये सभी का सभी पॉलन टेट्राड एक समान है और एक दूसरे का लैटरल है। यानी इसको अगर हम मान ले एज्यूम करें इस सेल को, तो लगता है कि इसका ये लैटरल साइड में है। अगर इसको अगर मानते हैं तो ये लगता है कि ये लैटरल साइड में है। इसे देखते हैं तो ये लगता है कि इसके लैटरल साइड में है। यह भी देख रहे हैं कि यह भी इसके लैटरल साइड में है। इसको अगर एज्यूम करते हैं तो यह भी, यानी सभी एक दूसरे का लैटरल ही होता है और सभी सेल्स इक्वल है, इसलिए ऐसे को कहते हैं आइसोबाइलैटरल। ठीक है, ये जब भी मौजूद होगा तो मोनोकॉट में होगा। किस में होगा? मोनोकॉट प्लांट में होगा। तो हम कहेंगे ना कि आइसोबाइलैटरल टेट्राहेड्रल पॉलन टेट्राड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मोनोकॉट बोलेंगे। एक और हम लोग देखेंगे, अगला टाइप है, ये देखिए, देखें, ये एक सेल हुआ, एक सेल ये हुआ, एक सेल ये है और एक सेल ये है। ठीक है, 4 सेल हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम टेट्रा बोल रहे हैं बार बार। इसमें भी 3 दिख रहा है, 3 ये आगे दिख रहा है और एक पीछे है इसका। ठीक है, जैसे बॉल को देखते हो कि 3 पार्ट्स दिखता है और एक पार्ट्स नहीं दिखता है, गेंद को देखते होगे, ठीक उसी तरह से ये अरेंज है। ये सभी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं। ज़रा इन सभी को अगर हम मैच करते हैं, देखो तो अगर ऐसे हम लाइन को अगर ड्रा कर दिए ऐसे, तो लग रहा है ये टी शेप है। कैसा दिख रहा है? टी शेप में दिख रहा है। ठीक है, तो हम कह सकेंगे ना कि ऐसे टेट्रा है पॉलन टेट्राड को हम लोग कहेंगे टी शैप्ड पॉलन टेट्राड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? टी शैप्ड पॉलन टेट्राड बोलेंगे। और ये जब भी है एग्जाम्पल तो मैग्नोलेसी का है। क्या है इसका? मैग्नोलेसी का है। तो यह जब भी पाया जाएगा तो मैग्नोलेसी, ठीक है, क्या बोलेंगे? मैग्नोलिएसी बोलेंगे। और इसका जो खास तौर पर जो हमारा प्लांट है वह मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा है। तो दैट इज कर के हम लिख लेंगे, इसी का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, दैट इज करके, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है तो हम कहेंगे मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा। क्या बोलेंगे? मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा बोलेंगे। ठीक है, एक और है इसका टाइप, देखिए, ये मान लिया जाए ये पॉलन टेट्राड है, ये इसकी सभी सेल्स हैं। तो देख रहे कि ये सभी का सभी सेल्स एक लाइन में है, एक लाइन में है ना, इसलिए ऐसे को कह देंगे हम लोग लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैसे को लीनियर बोलेंगे। तो ऐसे का नाम देंगे हम लोग लीनियर टेट्राड बोलेंगे, लीनियर पॉलन टेट्राड बोलेंगे। तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर टेट्राड बोलेंगे। ठीक है, यानी दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि व्हेन ऑल सेल्स ऑफ पॉलन टेट्राड गेट्स लिनियरली अरेंज टू ईच अदर सो दैट इट इज सेड टू बी लीनियर पॉलन टेट्राड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेहतर है
माइमोसा पुंडिका। सबसे बेटर एग्जाम्पल कौन है इसका? माइमोसा पुंडिका, जिसको हम टच मी नॉट भी प्लांट भी कहते हैं। माइमोसा पुंडिका, ठीक है, जिसको हम लोग जनरल नेम इसका देते हैं टच मी नॉट प्लांट। और टच मी नॉट प्लांट में हमेशा जब भी पाया जाता है तो हमारा लीनियर पॉलन टेट्राड पाया जाता है। एक और टाइप है इसका, ये तो बोर्ड ही भर गया। तो देख रहे हैं हम लोग कि यह पॉलन टेट्राड अगर फ्री फॉर्म में पाया जाता है तो इन सभी को टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलैटरल, टी शैप्ड, लीनियर, और एक और लास्ट है जिसको हम बोलते हैं डिक्कसेड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिक्कसेड बोलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे यह जो हमारा पॉलन टेट्राड है वो इस तरह पाया जाता है और इसके एक और सेल इसके पीछे होता है, तो वैसे को बोलते हैं डिक्कसेड बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे को डिक्कसेड बोलेंगे। इसकी एग्जाम्पल्स है, सबसे बेटर एग्जाम्पल है डिक्कसेड का एनोनेसी। क्या है उसका? एनोनेसी। एनोनेसी यानी ये जितने भी हमारे एनोनेसी का जो भी हमारा प्लांट होगा सब का सब डिक्कसेड पॉलन टेट्राड पाया जाएगा। तो हम लोगों ने जान गया कि अगर ये पॉलन टेट्राड फ्री फॉर्म है, यानी सभी के सभी ये पॉलन टेट्राड फ्री हो जाता है कुछ समय के बाद और वो बनाता है एक फ्री और फ्रीली पॉलन ग्रेन्स को बनाता है। इसीलिए हमने कहा कि यह पॉलन टेट्राड कुछ समय के बाद फ्री हो जाता है और ऐसे को पॉलन ग्रेन्स सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी हमारा प्लांट्स हैं जिसका कि सभी पॉलन ग्रेन, पॉलन टेट्राड का सेल एक दूसरे के साथ टाइटली फ्यूज्ड होता है। तो जब टाइटली फ्यूज्ड होगा तो अल्टीमेटली हम जानेंगे कि इसके जितने भी पॉलन ग्रेन्स होंगे वह भी एक दूसरे के साथ क्या होगा? फ्यूज्ड रह जाएगा। ऐसे को कहते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे को क्या कहेंगे? कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा होगा, जंकस का नाम सुना है, टाइफा का नाम सुना है और क्रिप्टोअस्टेजिया का नाम सुना है, ठीक है ना। कौन है? क्रिप्टोअस्टेजिया। क्रिप्टोअस्टेजिया हो गया। दूसरा हमने किसका बोला? जंकस का नाम लिया था। और तीसरा कौन है? टाइफा है। कौन है तीसरा? टाइफा है। यानी इन तीनों में जो पॉलन ग्रेन पाया जाएगा वह कंपाउंड पॉलन ग्रेन के रूप में पाया जाएगा। यह भी पॉलन टेट्राड ही है लेकिन सभी का सभी पॉलन ग्रेन क्या है? इसका फ्यूज्ड है। इन सभी का पॉलन ग्रेन आगे चल के क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और कुछ ऐसा है जो कि ग्रुप में भी रहता है। क्या रहता है? ग्रुप में भी रहता है। तो देखेंगे जो ग्रुप में रहता है हम लोगों ने कैलोट्रॉपिस का भी नाम सुना है। किसका नाम सुना है? कैलोट्रॉपिस का भी नाम सुना है। और वह कैलोट्रॉपिस और साथ ही साथ ऑक्जेलिस, इन दोनों प्लांट में जब भी होता है तो इसका पॉलन ग्रेन ग्रुप में रहता है। फ्री तो रहता है लेकिन वह ग्रुप में रहता है, ठीक है। तो देखेंगे, ये देखें, ये पॉलन ग्रेन का एक पोटली है, यह पॉलन ग्रेन का दूसरा पोटली है। ये सभी पॉलन ग्रेन देखें एक दूसरे से दूर दूर है, फ्रीली है, लेकिन सभी के सभी पॉलन ग्रेन्स एक दूसरे से अलग अलग है, सेपरेटेड है। यही पॉलन ग्रेन्स हैं जो एक दूसरे से दूर दूर है लेकिन एक थैली में सैक लाइक स्ट्रक्चर में है।
तो हम कहेंगे ना कि सब का सब ये एक ग्रुप में प्रेजेंट है। ये दोनों का दोनों सैक लाइक स्ट्रक्चर एक स्टॉल्क जैसी स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड होता है, और इन दोनों का ग्रुप यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर के लिए एक सेंटर बन जाता है। ये देखो, ये सेंटर बन गया, ठीक है। तो जो यह सेंटर बना, वैसे सेंटर को कहते हैं कॉर्पस्कुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे वैसे को? कॉर्पस्कुलम बोलेंगे। हम अब इधर मिटा रहे हैं, स्पेस नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस्कुलम, ठीक है। ये जो स्टॉल्क लाइक यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, डंठल जैसी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, वैसे को कॉर्डिकल कहेंगे। क्या कहोगे इसे? कॉर्डिकल कहोगे, ठीक है। और अभी अभी हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यह जो ग्रुप में पाया जाता है पॉलन ग्रेन, उसको पॉलिनिया कहेंगे। तो ये सभी के सभी ग्रुप में हैं, और ये चूंकि कौन है ग्रुप में? पॉलन ग्रेन है। ऐसे को पॉलिनिया बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये जो भी हमारा ग्रुप में पाया जाने वाला पॉलन ग्रेन है उसे हम लोग पॉलिनिया बोल दिया। यह पॉलिनिया एक स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है जिसे कॉर्डिकल कहते हैं। इन दोनों कॉर्डिकल के लिए एक सेंटर होता है जिसे कॉर्पस्कुलम या सेंटर बोलते हैं। कॉर्पस्कुलम और सेंटर भी बोलते हैं। और इन तीनों को कॉलेक्टिवली ट्रांसलेटर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर बोलेंगे। दैट मीन्स हम कॉलेक्टिवली अगर जब हम ट्रांसलेटर कह रहे हैं तो इसका फोटो का हम नाम देंगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसलेटर। ओके, अरे कहेंगे ना हम लोग इसे क्या ट्रांसलेटर का पिक्चर हुआ, फिगर हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ट्रांसलेटर के बारे में। और इसकी एग्जांपल्स हैं, अभी अभी हमने बताया, आप लोग से बात की है। ये ऑक्जेलिस है, अगला हमारा है कैलोट्रॉपिस है। तो ये सब का सब प्लांट्स हमारा किसका एग्जाम्पल है? पॉलिनिया का। हमने देख लिया, ये पॉलन टेट्राड की कहानी देख ली हम लोगों ने, ठीक है। तो ये था हमारा नोटेबल पॉइंट में। अब आगे चलते हैं। फीचर्स में देखेंगे। बहुत देर हम लोगों ने समझ लिया, कुछ लिखा नहीं है इतने दिन से। अब हम लोग को लिखने की बारी आ गई, तो हम कहेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसकी मैकेनिज्म के बारे में देख रहे थे। फीचर्स में हमने मैकेनिज्म को हम लोग को देखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मैकेनिज्म है, चले देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि जब भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया में, जो कि पिछले क्लास में भी हमने लिखा दिया इस पॉइंट में। लेकिन अब अगली बात हम लोग को ये याद करनी है कि यह जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके सभी होमोजीनस सेल को स्पोरोजीनस सेल बोलेंगे। और ये सभी स्पोरोजीनस सेल के बीच एक कंपाउंड होता है, पॉलीसैकेराइड कंपाउंड होता है। वह पॉलीसैकेराइड कंपाउंड के द्वारा, मान लें ये सब का सब स्पोरोजीनस सेल हैं,
और इस स्पोरोजिनस सेल को बांधने वाली, जैसे कि हम लोग अपने घरों में सीमेंट दीवार को देखा है ना, बाल को देखा है ना, जहाँ की प्लास्टर नहीं होता है, तो उन सभी ब्रिक्स को बांधने के लिए उसके चारों तरफ बालू और सीमेंट का हम लोग एक लेयर देते हैं। और वो लेयर एडजेसेंट ब्रिक्स को, जैसे यहाँ पर हम देख लेंगे, ये मान लिया जाए कोई बाल है, इसमें इतनी सारी ब्रिक्स हैं, तो इन सभी ब्रिक्स के बीच, इन सभी ब्रिक्स को एक दूसरे से टाइटली हेल्ड करने के लिए ये हम सीमेंट का, सैंड का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ये ब्रिक्स सभी के सभी एक दूसरे से टाइटली हेल्ड हो जाता है। तो ये तो सीमेंट के द्वारा हुआ ना, लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एंथर की माइक्रोस्पोरेंजिया क्या स्पोरोजिनस सेल के बारे में। यह भी जो हमारा है एक खास प्रकार की पॉलीसैकेराइड के द्वारा ये बंधा होता है। तो ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है। स्ट्रक्चर ऑफ, देखो जी, प्रत्येक पॉइंट को हम इलस्ट्रेट करके बता रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इलस्ट्रेटेड फॉर्म में जो भी पिक्चर्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, उसको डिजॉल्व करते हुए हम चल रहे हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बुक पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन हाँ, हम पर बिलीव कम कर रहा है, 99% अपने बुक पर करना है। ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं सभी के सभी, यानी स्पोरोजिनस को हमने दिखाया, 3-3, 6 सेल्स को दिखाया है। ये सभी एक दूसरे के साथ टाइटली बंधा होता है। उस पॉलीसैकेराइड कंपाउंड का नाम है कैलोज, जो हम पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं। और इस कैलोज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए टैपेटम के द्वारा, जो इसकी सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर सेल है, उसके द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है। कब? जब ये मैच्योरिटी स्टेज में इंटर करता है तब। ठीक है, ये सेल्स जब मैच्योर हो जाता है तो इसके चारों तरफ जो भी हमारा टैपेटम का जो ग्लैंडुलर सेल है, वह कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है? कैलेज को। देखिए स्पेलिंग दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ LASE है, यहाँ LOSE है। ये कैलेज है और ये कैलोज है, ये कैलेज एंजाइम है। ठीक है, हमने बता दिया कि जैसे ही ये मैच्योरिटी स्टेज में इंटर करता है, ये कैलेज टैपेटम सिक्रीट करता है, और इन सभी का बीच में जो उपस्थित जो हमारा जो कैलोज है वह डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। डिजॉल्व होने के बाद अब ये बनाता है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। तो हम पहला पॉइंट में लिखेंगे, फीचर्स में क्या लिखेंगे? ठीक है, कि स्पोरोजिनस cells are gets bind to each other with the help of callose, carbohydrate और polysaccharides। तो लिखेंगे an organic compound binds to किसको? स्पोरोजिनस सेल्स नोन एज, क्या बोलेंगे? कैलोज बोलेंगे। ठीक है ना? तो कैलोज डिस्ट्रॉय कब होता है? मैच्योरिटी स्टेज में। तो कहेंगे ना, कैलोज इज गेट्स डाइजेस्टेड बाय, कौन है? कैलेज एंजाइम ड्यूरिंग इनिशिएशन, याद रखेंगे, इनिशिएशन ऑफ
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, ठीक है। अब अगली पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे। अब जैसे ही हमारा इनिशिएशन होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, तो यह सेल्स यानी स्पोरोजीनस सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करता है और बनाता है मियोसाइट को। तो कहेंगे स्पोरोजीनस सेल, कभी कभी कुछ लेटर छूट भी सकता है क्योंकि स्पीड में लिखते हैं, तो इसके आप लोग को इम्प्रूव कर लेना है आगे या पीछे से देख करके या बुक से देख करके। स्पोरोजीनस सेल्स आर अंडरगोज कहाँ जाता है, अंडरगोज इनटू माइटोसिस सेल डिवीजन तो फॉर्म किसको बनाएगा, मियोसाइट को बनाएगा। ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। अब ये मियोसाइट का फॉर्मेशन हो गया। मियोसाइट जो होता है अपने नाइबरिंग सेल से, एडजेसेंट सेल से, वो फूड मटेरियल को सक करता है और वह बड़े मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहेंगे ना, मियोसाइट्स एब्जॉर्ब्स nutritive materials from adjacent cells and it gets mature and it gets develops into मैच्योर सेल, बोलेंगे नोन एज, क्योंकि यही आगे चल करके माइक्रोस्पोरा पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे को कहते हैं माइक्रो, जो कि पिछले क्लास में हम रीजनेबल तौर पर बता चुके थे, हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी का एब्रीविएटिव नेम होता है एमएमसी, और पॉलन इसे हम एब्रीविएटिव में पीएमसी कहेंगे। ओके, अगला पॉइंट। अब हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारा जो एमएमसी है अब ये मैच्योर हो गया है, बेचारा अब इंतजार कर रहा है कि कब हम मियोसिस सेल डिवीजन में भाग लें और हम संतान को उत्पन्न करना शुरू करें और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना शुरू कर दें। तो हम लोग कह सकेंगे ना कि एमएमसी फर्दर अंडरगोज इनटू मियोसिस सेल डिवीजन टू फॉर्म 4 सेल, क्योंकि हम सभी याद रखेंगे कि मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनेंगे यानी 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और माइटोसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि फर्दर undergoes into meiosis cell division to form 4 celled structure
नोन एज, अभी अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं पॉलन टेट्राड। क्या बोलेंगे ऐसे को? पॉलन टेट्राड बोलेंगे। ठीक है, यही पॉलन टेट्राड डिफ्रेंशिएट होता है और तब ये बनाता है हमारा पॉलन ग्रेन को। ठीक है, हम यहाँ पर एक समरी के रूप में देखेंगे, इसके बाद हम बताएंगे उसका जो रेफरेंस में हम लोग लिखेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने में ये मदद करेगा। हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का बहुत सारा क्वेश्चन एराइज करता है हमारा ये मेडिकल एंट्रेंस का जो भी हो टेस्ट हो। अब तो सिर्फ हमारा नीट ही हो गया है, तो नीट में इस तरह का क्वेश्चन एराइज करेंगे कि इस पर न्यूमेरिकली दे देता है, और न्यूमेरिकली हम कैसे सोल्व करेंगे उसको, उसका हम सारा का सारा फार्मूला यहाँ पर हम बता देंगे। और कभी मेरा क्लास और लेक्चर को मिस नहीं कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है ना, कंटिन्यू आप देखते रहें, और बहुत आसानी पूर्वक हम किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, देखेंगे कितनी ईजी वे में करेंगे, और आइडिया भी बताएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है, चाहे तो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। न्यूमेरिकल्स का सोल्व करने का सब बेसिकली फंडा हम इसी में सिखाएंगे। तो देखेंगे तो कहेंगे ना, पॉलन टेट्राड आर गेट्स differentiated into pollen grain। ठीक है, अब इस पॉलन ग्रेन का कैसे फॉर्मेशन होता है, मैच्योर पॉलन ग्रेन का, वो भी देखेंगे। ठीक है, और यही पॉलन ग्रेन आगे चल कर करके माइटोसिस सेल डिवीजन करता है और तो बनाता है हमारा मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो कहेंगे इमैच्योर पॉलन ग्रेन, ये कैसा है? इमैच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इमैच्योर पॉलन ग्रेन है। तो हम कहेंगे इमैच्योर पॉलन ग्रेन्स टेक पार्ट इन माइटोसिस सेल डिवीजन to form mature pollen grain। ओके, ठीक है, आगे देखेंगे अब हम लोग। बहुत लंबा लंबा पॉइंट हो जाता है जी। लोग कहते हैं कि अगर बोर्ड है तो एंट्रांस के लिए अलग से एक बार करो, और अगर एंट्रांस अगर करना है तो बोर्ड की तैयारी कम करो। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी एक्सेलेंट स्टूडेंट होता है, हम लोग भी एक दिन स्टूडेंट ही थे। आज हम लोग को चाहे तो लैंग्वेज के रूप में लिखने के लिए कहे या पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए कहे, दोनों तरह से करते हैं। इसलिए कभी भी शॉर्टकट आइडिया मत अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो बेहतर से हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने बताया मैच्योर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ज़रा सा एक फ़ोटो हम लोग यहाँ देख लें। ये देखिए हमारा इमैच्योर पॉलन ग्रेन है, इसमें एन सेट क्रोमोजोम है। ठीक है, जैसे ही इसमें मैच्योरेशन आने को रहता है तो बड़ा बड़ा सा इसमें वैक्यूल बन जाता है। ये वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस को डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एसिमेट्रिकल स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, ये देखिए, ये दोनों का दोनों बगल में कौन चला है? वैक्यूल है। ये क्या है? ये वैक्यूल है। एसिमेट्री मीन सिमेट्री, बराबर नहीं हो तो वैसे को क्या कहेंगे? एसिमेट्री कहेंगे। ये देखें, ये दो पोल बना और ये क्रोमोजोम्स है, ये स्पिंडल फाइबर्स है। ठीक है, एसिमेट्रिकली यानी इक्वली ये डिवाइड नहीं कर पाता है। ये वैक्यूल देखिए, ये वैक्यूल देखिए, एक बड़ा सेल हो जाएगा और एक छोटा सेल हो जाएगा। दोनों एसिमेट्रिकली डिवाइड किया, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो है एसिमेट्रिकली डेवलप हुआ। अब ये देखिए हम लोग पॉलन ग्रेन में, अब यही मैच्योर पॉलन ग्रेन हुआ। यही क्या है? मैच्योर पॉलन ग्रेन हुआ। तो एक बड़ा सेल और दूसरा छोटा सेल। ठीक है, बड़ा वाले को वेजेटेटिव, ठीक है, यानी यह जो सेल होगा इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट देगा इसे। ठीक है, तो ऐसे सेल को कहते हैं वेजेटेटिव सेल या ट्यूब सेल बोलेंगे। लेकिन जबकि जो दूसरा सेल होता है वो छोटा होता है और ये आगे वाले जेनरेशन को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है। याद रखेंगे, क्योंकि यही हमारा सेल आगे चल करके गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट का निर्माण करता है, जो कि यह जायगोट भी बनाता है, सीड को भी फॉर्मेशन करता है, उसके साथ साथ एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन करता है। और वही एम्ब्रायो आगे चल करके एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकेंगे कि इसी एम्ब्रायो को फॉर्मेशन करने के लिए यह छोटा सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, चूँकि यह जेनरेशन को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए यह भाग लेता है। तो जेनरेशन में हम लोग देखे होंगे, जेनरेशन वैसे ही लिखते हो ना, अरे वैसे ही लिखते हो ना, और इसी से बना जेनरेटिव। क्या बना? जेनरेटिव सेल बना। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि इसके पास दो सेल है, टू सेल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसी किसी में थ्री सेल्ड भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ थैंक्स बोलते हैं। आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहें, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स और आइडियाज़ को लेते रहें। हम कभी भी ट्रिक न गाना पर सिखाएंगे, न तराना पर सिखाएंगे, न किसी का नाम पर सिखाएंगे, बल्कि हम सिखाएंगे तो सिर्फ आपके जो आपका बुक में होगा, जो आपका नेट पर डाउनलोडेड पॉइंट्स हैं, वह सभी का सभी जो भी आपका नेट में बुक में जो अवेलेबल होगा पॉइंट्स, वही सब पॉइंट्स के थ्रू हम आपका मतलब डील करेंगे। और यह वर्ड्स के लेटर पर करेंगे। कोई एक वर्ड्स पर 1 घंटा नहीं बोलता है, हम आपको सिखाएंगे एक वर्ड्स पर, एक वर्ड्स के ऊपर और उनके एक लेटर पर 2 से 4 घंटे कैसे हम बात करते हैं। लेकिन इसके लिए ब्रेन भी होनी चाहिए, आपके पास हिम्मत भी होना चाहिए। दूसरा हिम्मत ये भी होना चाहिए कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ना पसंद हो तो कोई क्वेश्चन भी राइज करें। ओके, और मेरा यूट्यूब चैनल आपके पास, आपके हाथ में और सभी के पास है। आप VEI बायोलॉजी आप टैप करें और आपको मिल जाए, टाइप करें और आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, जहाँ से आप सारे के सारी प्रॉब्लम्स को मतलब प्रॉब्लम्स को पूछने में आप सक्षम होंगे। हम आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे। ओके।